चैंपियंस लीग का जलवा है, बायर्न म्यूनिख का जलवा है, रियल मैड्रिड का जलवा है, बार्सिलोना का भी होगा क्या जलवा। चैंपियंस लीग वापिस है और वापिस है बिल्कुल धमाके के साथ, बिल्कुल जबरदस्त भयंकर। पहली रात में हमने देखा, मैंने रिव्यू किया गेम्स का, आपको बताया क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आप लोगों ने भी देखा होगा। बट दूसरी रात में चैंपियंस लीग के हुआ क्या। ऑफकोर्स बार्सा ने 5-1 से पेल दिया अपने अपोनेंट को, 5-1 से। और रॉबर्ट लेवेंडोस्की जो 86 गोल पे बैठा है चैंपियंस लीग के हिज करियर, 140 आपका रोनाल्डो ऑल टाइम यूसीएल टॉप स्कोरर, मेसी सेकंड नंबर पे 125 के साथ। शायद रोनाल्डो को लग रहा होगा कि मेसी यार 15 गोल ना मार दे सीजन, मैं चैंपियन लीग में नहीं हूं, इसीलिए रोनाल्डो बहुत डेस्परेट था। डोंट गेट मी रॉन्ग, ये एक बड़ा रीजन था। आप सोचो, खुद सोच के देखो, ये एक बड़ा रीजन था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो चैंपियन लीग फुटबॉल ढूंढ रहा था, हर कहीं हर किसी क्लब के साथ लिंक हो रहा था। बट समहाउ नो बिग क्लब, नो टॉप क्लब वांटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, इट्स अंडरस्टूडेबल, इतना क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने करियर की स्टेज पे वो क्यों चाहेगा वो अपना वेस्ट करे, वो क्यों चाहेगा वो यूरोपा लीग में खेल के अपना कैरियर वेस्ट करे। उसको पता मैं कितना 2 साल और प्राइम में खेलूंगा फुटबॉल, वो मैं यूरोपा लीग खेल के क्यों वेस्ट करूं। तो अपनी जगह सही था, वो अपनी जगह सही था, ठीक है, उसकी कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मेसी के पीछे कौन खड़ा है चैंपियन लीग की ऑल टाइम स्कोरिंग लिस्ट में? बेंजेमा विद 86 गोल। बेंजेमा वही बेंजेमा जो इस साल बैलोन डी'ओर ले जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। देयर इज नो वन कमिंग क्लोज टू हिम। बैलोन डी'ओर इस साल बेंजेमा लेके जाने वाला है। 86 गोल पे बेंजेमा तीसरे नंबर पे है यूसीएल के ऑल टाइम स्कोरर की लिस्ट पे। चौथे नंबर पे था आपका रॉबर्ट लेवेंडोस्की, मतलब जॉइंट है ये, जॉइंट थर्ड फोर्थ है ये। 86 गोल है दोनों के। लेवेंडोस्की कल हैट्रिक मार के 89 गोल कर दिया 86 से, यानी कि थर्ड, ही इज द थर्ड मोस्ट गोल स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग हिस्ट्री, ठीक है। लेवेंडोस्की जो काम करना था वो किया, और बार्सा को यही पुश चाहिए था। बार्सा इसी पुश को 2 साल से ढूंढ रहा था। ये स्पार्कनेस की सेटियन के अंडर नहीं थी, ये स्पार्कनेस एर्नेस्टो वालवर्दी के अंदर गायब हो गई थी। ये शार्पनेस नहीं आ रही थी, ये फिनिशिंग नहीं आ रही थी, ये स्पार्क मिडफील्ड में जो गावी और पेड्री जो लेके आ रहे हैं ना, ये नहीं आ रहा था। एल्बा पीके, ये सब बुढ़े लोग, दे आर स्लोइंग डाउन द गेम, वो गेम को स्लो कर रहे थे। अल्टीमेटली बार्सा, डिस्पाइट द फैक्ट बार्सा पोजेशन रखता था, डोंट गेट मी रॉन्ग। जब कीकी सेटियन का थोड़ा सा जो 7-8 महीने का दौर था, एर्नेस्टो वालवर्दी के जो 2.5 साल थे, बार्सा टिकी टाका उस टाइम भी खेलता था, बार्सा उस टाइम भी पोजेशन खेलता था, लेकिन बार्सा का इंटेंसिटी मैच नहीं कर पाता था। द मोमेंट बार्सा बॉल लूज करता था, बार्सा को छोटी छोटी टीम भी काउंटर पे ट्रांजिशन पे हर्ट करती थी, चाहे वो डिफेंस में स्लोनेस हो, चाहे वो मिडफील्ड में बिल्कुल लैक ऑफ इंटेंसिटी हो विद द टाइम। ये सब चीजों ने बार्सा को हर्ट किया है। लेकिन जावी के अंडर बार्सा क्या कर रहा है? कोई नई फिलॉसफी नहीं आ गया, कोई आउट ऑफ द फुटबॉल नहीं आया है, आउट ऑफ द वर्ल्ड फुटबॉल, या ऐसा फुटबॉल जो कैंप नाउ में बार्सा के दर्शकों ने सदियों से नहीं देखा हो। ऐसी कोई नई फिलॉसफी, कोई नया पोजीशन, कोई नया टिकटा, कोई कुछ नई टैक्टिक्स मार्केट में नहीं आ गई जो जावी खेल रहा है। जावी वही खेल रहा है जो बार्सा का ट्रेडिशन है, जो बार्सा सदियों से करती आई है। जिस फुटबॉल को देख के बच्चे बड़े हो गए, जावी फुटबॉल खेल के बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गए लोग, वही फुटबॉल जावी बार्सा में खिला रहा है। टिकी टाका, पासन, प्रेसिंग, पोजेशन, हाई लाइन, बिल्ड फ्रॉम द बैक, यही सारे बेसिक प्रिंसिपल है जिसमें जावी टिका हुआ है। और बार्सा में स्पार्क आया आपके फैटी की वजह से, स्पार्क आया आपके गावी और पेड्रिक के कॉम्बो से मिडफील्ड में, स्पार्क आया लेवेंडोस्की जैसी साइनिंग करने से। गोल आ रहे हैं ना, डिफेंस पे कॉन्डे है, क्रिस्टियनसन है, नए बंदे हैं ना, नए बंदे हैं, दे विल गिव इट ऑल। उनके अंदर भूख है, उनके अंदर हंगर है। पीके चैंपियन लीग और लालीगा की लाइन लगी हुई है, 6-7 लालीगा चैंपियन लीग जीत चुका है वो 2-3। वो क्या दिखाएगा, वो क्या हंगर दिखाता पीके? जॉर्डी अल्बा क्या हंगर दिखाता? कुछ कई बार आपको चीजों को चेंज करना पड़ता है, बिकॉज चेंज इज द ओनली थिंग दैट्स परमानेंट। और जावी वही कर रहा है, जावी ट्रांजिशन में ला रहा है बार्सा को, और बार्सा जीता। बार्सा ने बिल्कुल धुलाई कर दी, लेवेंडोस्की की हैट्रिक आई। ये मैच में ज्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं, बिकॉज बार्सा फकिंग डोमिनेटेड द गेम, देयर इज मच टू टॉक अबाउट। लेकिन मैं हल्की सी बात करूंगा, पोर्टो वर्सेस एटलेटिको मैड्रिड, ये मैच बिल्कुल नेक टू नेक, मैंने बताया था कि ये नेक टू नेक होने वाला है। क्यों? क्योंकि एटलेटिको मैड्रिड वो एटलेटिको मैड्रिड नहीं है। एटलेटिको मैड्रिड, हाँ, टैक्टिक्स वही है, वही सिमियोनी है। आधे प्लेयर जो पहले थे वो हैं, कुछ प्लेयर अभी नहीं है। रोड्रिगो डी पॉल है, कोके है, साउल निगेज है, ये लोग हैं मिडफील्ड में। लोरेंटे है, आगे फेलिक्स है, ग्रिजमैन है, ये सब लोग हैं। लेकिन कुरेस्को है, ये सब लोग हैं।
लेकिन एटलेटिको मैड्रिड बिल्कुल बिल्कुल जो सिमियोनी जो खिलाना चाहता है, जो सिमियोनी का सिस्टम है जिसमें वो ग्रिल करता है प्लेयर वो फुटबॉल नहीं खेल पा रहे हैं। सिमियोनी के स्ट्रक्चर में आपको जी जान लगा के डिफेंडिंग करनी होती है, अच्छे से खेलना होता है। वी सॉ दैट एटलेटिको मैड्रिड कभी भी फ्री फ्लोइंग गोल स्कोरिंग साइड नहीं रही है। 10 साल हो गए सिमियोनी की एरा को, जिसमें एटलेटिको मैड्रिड ने 2014 और 2016 का 2 चैंपियन लीग फाइनल खेले। वो अलग बात है, दोनों फाइनल मैड्रिड डर्बी अपने अदर हाफ द व्हाइट साइड ऑफ द मैड्रिड से हार गए। 2014 में ला लीगा भी जीती, 2020 में फिर ला लीगा जीती। तो ये सिमियोनी का सक्सेसफुल मॉडल है। हाँ, एटलेटिको मैड्रिड ने हैवी स्पेंड किया है, वांडा मेट्रोपोलिटाना पे भी स्पेंड किया है, टीम में भी स्पेंड किया है, और सिमियोनी इज द हाईएस्ट पेड मैनेजर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। पेप गार्डियोला से ज्यादा लेता है सिमियोनी, कोई मैनेजर इतना चार्ज नहीं करता। तो बेसिक बॉटम लाइन क्या है कि एटलेटिको मैड्रिड बैक कर रहा है, अभी भी सिमियोनी को बैक कर रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि पिछला सीजन बहुत शेकी गया। टॉप 4 में एटलेटिको मैड्रिड को आने की परेशानी होगी थी, फॉरगेट अबाउट डिफेंडिंग द टाइटल। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड इस सीजन भी वही स्ट्रगल में कंटिन्यूटी है। ग्रिजमैन को लोन पे वापस ले आए, ग्रिजमैन का बायबैक क्लॉज है, उसमें बारसा ने जबरदस्त एक कंडीशन लगाई है, क्लॉज लगाया कि गेम टाइम अगर इसका 40% हो जाएगा ना बाय द एंड ऑफ सीजन, तो ये बाई ऑप्शन बिल्कुल ऑब्लिगेशन बन जाएगी, एटलेटिको मैड्रिड को खरीदना पड़ेगा। ये बारसा की स्मार्टनेस है, ये लापोर्टा की स्मार्टनेस है। अब ये बावासीर, ये दिक्कत सिमियोनी को आ रही है। उसके पास ग्रिजमैन है, ग्रिजमैन उसको पता है मेरा प्लेयर है, मैंने उसको बनाया है, मैंने ग्रिजमैन को डिफेंडिंग करना सिखाई है, लेफ्ट विंग से बिल्कुल ट्रैक बैक करना, लेफ्ट बैक वाला काम करना सिखाया मैंने ग्रिजमैन को पेस के साथ काउंटर पे हिट करना भी सिखाया। मैंने ग्रिजमैन को गेम कैसे सी आउट करनी है, मैंने उसको पूरा ग्रिल किया, ग्लूम किया, पूरा स्टार बनाया है सिमियोनी ने ग्रिजमैन को। अब मुझे वो प्लेयर मेरे पास वापस आ रहा है, लेकिन मैं उसको यूज नहीं कर पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे एटलेटिको मैड्रिड जो क्लब है वो सीबीसी डील करके जो ला लीगा के क्लब बैठे थे, हमारे एल लग चुके हैं, हमारे फाइनेंशियल बिल्कुल डाउन चला गया है, हमारा रिवेन्यू हिट हो गया है, हमारे क्लब लॉस में आ रहे हैं 2-2 सीजन से बैक टू बैक। अब ये दिक्कत हो रही है कि ग्रिजमैन जैसे ब्रह्मास्त्र को सिमियोनी डर के यूज कर रहा है, उसको बेंच से 15-15 मिनट खिला रहा है बिकॉज ऑफ द क्लॉज कंडीशन कि आपको बाय कर लो ना, बाय फिर क्या दिक्कत है, 30-40 मिलियन नहीं दे सकते तुम ग्रिजमैन के, जब तुमने उसको 100 से ऊपर बेच दिया। ये चिंदे चोरी वाले टैक्टिक्स मेरी समझ से बाहर होती हैं। आई लाइक सिमियोनी, आई लाइक हिज एटीट्यूड, आई लाइक हिज अप्रोच। देखो हर मैनेजर एक तरीके से खेलने लग जाएगा ना, हर मैनेजर का टिकी टाका खेलने लग जाएगा ना, हर मैनेजर का पेप गार्डियोला और यूर्गन क्लॉप बन जाएगा ना, क्रॉसिंग और टिकी टाका ये गेम खेलने लग जाएंगे ना सारे, हैवी मेटल और टिकी टाका, तो फुटबॉल बहुत बोरिंग हो जाएगा। फुटबॉल में जोसे मरीनो जैसे मैनेजर की जगह है, फुटबॉल में सिमियोनी जैसे मैनेजर की भी जगह है। दैट्स व्हाई वी लव दिस गेम, वी लव एवरी साइड ऑफ दिस गेम। और ये सिमियोनी चाहता है, उसको चाहता है और स्ट्रेंथ करे स्क्वाड को करे, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज क्लब की फाइनेंशियल हेल्थ ला लीगा में बहुत खराब है, सीबीसी डील से और खराब होगी। उनको लगा कि सीबीसी हमें टाइम बिंग के लिए पैसे देगा, हम पैंडेमिक के बोझ से निकलेंगे, ये उल्टा हो रहा है यार। रिवेन्यू को मार्जिन सीबीसी को चला जा रहा है, तुम्हारे पास कुछ नहीं आ रहा है। ये फंस चुके हैं क्लब, एटलेटिको मैड्रिड भी बेचारा फंस चुका है। लेकिन ऑन फील्ड की बात करता हूं, ऑन फील्ड भी जो लिमिटेड रिसोर्स हैं, जो कुछ भी है, उससे एटलेटिको मैड्रिड ने बहुत अच्छे से फाइट किया, पोर्टो को फाइट दी, और ये हुआ कि 90 मिनट तक कोई गोल नहीं, 90 मिनट तक वही टिपिकली सिमियोनी फुटबॉल, काउंटर पे वेट करो, बैठे रहो, डीप डिफेंड करो, स्पेसेस पोजीशन सब डिनाई कर दो, सारे स्पेसेस, कुछ एरिया मत दो पोर्टो को। लेकिन हुआ क्या, 96 मिनट में पहला गोल आया एटलेटिको मैड्रिड का, फिर लगा कि मैच तो खत्म। फिर 2 मिनट बाद पोर्टो गोल कर दिया पेनल्टी से, फिर पोर्टो ने सोचा कि हमने इक्वलाइजर ले लिया, हमने 1 पॉइंट ले लिया भाई एटलेटिको मैड्रिड के घर में जाके वांडा मेट्रोपोलिटानो में। लेकिन 90th मिनट प्लस 11th मिनट ऑफ द एड ऑन, यानी कि 101 मिनट ऑफ द मैच, रेफरी वाज अबाउट टू ब्लो हिज विसल, बस गोल हो गया, ग्रिजमैन का गोल हो गया और कुछ नहीं हुआ। ग्रिजमैन का गोल हो गया, सिमियोनी भागा, जंप पंप किया, एंड दैट्स इट, 3 पॉइंट इन द बैग। वाओ, this is vintage Champion League. Somehow Atletico Madrid found their way. अब मैं बात करता हूं अगले मैच की। कैसे बात करूं यार, मैं कैसे बात करूं इस मैच के बारे में। लिवरपूल 4-1 से हार गया नेपोली से। इस नेपोली ने 2-3 साल पहले भी दुख दर्द दिए थे लिवरपूल को। वहां पे एंचेलोटी चाचा होते थे मैनेजर नेपोली के, एक टाइम में राफा बेनिटेज भी होता था फॉर्मर लिवरपूल मैनेजर। लेकिन ये नेपोली बिल्कुल बैंग एवरेज टीम है। हाँ मुझे पता है सरिया में फाइट कर रही है, लास्ट सीजन लेटर हाफ तक पूरी फाइट की थी नेपोली, इस सीजन भी अभी छोटा सीजन हुआ लेकिन ठीक है,
11 पॉइंट के साथ शायद दूसरे नंबर पे है नेपोली, तीसरे नंबर पे है सरिया में। लेकिन नेपोली में मार्टिन चला गया उनका फॉरवर्ड, इनसिनिया चला गया उनका विंगर, डी लोरेंजो, इन सबके भरोसे चली हुई है टीम। लेकिन नेपोली को हर्ट करना आता है। और आई एम नॉट सेइंग कि नेपोली ने काउंटर पार्ट किया, नेपोली ने बहुत गंदा प्रेस किया भाई, प्रेस भी किया, बॉल भी जीती और गोल भी किए। और मिस्टेक आ रही है लिवरपूल के डिफेंस से, मिस्टेक आ रही है, चाहे वो वैन डाइक हो, चाहे वो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हो। मुझे पता है ट्रेंट की एबिलिटी क्या है, मुझे पता है ट्रेंट चाहता है हायर वाइडर ऑन द विंग, सलाह के साथ लिंकअप करता है, सलाह के साथ लिंकअप ना हो तो बॉक्स में डिलीवरी देता है, ब्यूटीफुल क्रॉसेस, लीथल क्रॉसेस, ऐसे क्रॉसेस जो डिफेंस को अंडर प्रेशर पुट कर देते हैं, ऐसे क्रॉसेस जिनसे असिस्ट आती हैं, जो लिवरपूल स्कोर करता है। सप्लायर है लिवरपूल का ट्रेंट, सबसे बड़ा सप्लायर है लिवरपूल का, एंड वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक। जब लोग ट्रेंट को वन ऑफ द बेस्ट फुलबैक बोलते हैं ना, व्हाट एग्जैक्टली दे से, उनको लगता है कि ट्रेंट की ये कंट्रीब्यूशन है, वो स्टैट नंबर रख देते हैं। ठीक है, मॉडर्न फुटबॉल है, मैं मॉडर्न फुटबॉल का फैन हूं, मैं मॉडर्न डे फुलबैक का फैन हूं, जो एडवांस जाते हैं, वाइडर जाते हैं या इन्वर्टेड जाते हैं, पिच के अंदर इनवर्ट जाते हैं मिडफील्ड में इनसाइड, एंड लिंकअप करते हैं आपके विंगर के साथ। आपका लिंकअप वॉल्यूम हाई होता है, सिंक्रोनाइजेशन हाई होता है, आप ओवरलैप करते हो अपने विंगर के साथ, आपके बॉक्स में इतनी अच्छी क्वालिटी आती है, मतलब बॉल की इतनी अच्छी क्वालिटी देते हो आप बॉक्स में, आपके फीट में इतनी क्वालिटी है, आपकी पासिंग में, क्रॉसिंग में इतनी जबरदस्त क्वालिटी है, जो बड़े बड़े मिडफील्डर की नहीं होती। I get that, I absolutely get that, and that's why I can understand why I rate or anybody else rate Trent Alexander-Arnold। लेकिन टा की डिफेंडिंग क्या है? पेस है उसके पास, ट्रैक बैक कर सकता है वो, बॉल रिकवरी के लिए आता है वो, लेकिन बॉल रिकवरी उससे हो नहीं पाती भाई। अपने हाथ में बॉल रिकवरी करने के लिए आता है तो एरियल डून में कितना वीक है वो। सामने से कोई छोटा सा पतला सा भी कोई अपोनेंट का फॉरवर्ड प्लेयर होगा ना, विंगर होगा, वो बुली कर देता है उसको यार, वो उसको ऊपर चढ़ जाता है, और ट्रेंट बेचारा ऐसे बैठ जाता है, उसको ऊपर चढ़ के हेडर स्कोर कर देते हैं लोग। और रिकवरी छोड़ो, उसके अंदर 1-on-1 में बुली हो जाता है वो डिफेंसिव में, रिकवरी तो छोड़ो, रिकवरी तो होती नहीं, बुली हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है वो, एंड ही गिव अप, इज लाइक लिटरली गिव अप कर देता है वो। ये पॉइंट लिवरपूल का बहुत एक्सपोज हो रहा है, टा की डिफेंसिवली फॉर्म बहुत एक्सपोज हो रही है इस सीजन। हाँ, पिछले सीजन में क्योंकि लिवरपूल का पोजीशन अच्छा रखता था, क्योंकि लिवरपूल के पास वैन डाइक और मैटिप एक दीवार के साथ खड़े थे, कई बार बहुत बार ऐसा होता था कि ट्रेंट एक्सपोज होने से बच जाता था, या सीजन में 3-4 बार ट्रेंट एक्सपोज होता ही था। और ऐसा कोई फुल बैक नहीं है टू बी ऑनेस्टली जो मॉडर्न और हायर ऑन द पिच जाता और जो बैक में एक्सपोज नहीं होता हो। होते हैं, कैंसेलो एक्सपोज होता है, रीस जेम्स सबसे कम एक्सपोज होता है, लेकिन होता है। अशरफ हकीमी पीएसजी का एक्सपोज होता है एट टाइम्स, बिकॉज आप इतना हाई खेल रहे हो, हाई लाइन है आपकी, आप बिल्कुल हाई चले गए हो, वाइडर ऑन द विंग चले गए, आप ओवरलैप का देख रहे हो, आप पोजीशन में हो, आप पोजीशन को बिल्कुल डिफेंसिव लाइन पे बिठा दिया है आपने। फिर ट्रांजिशन पे जब बॉल लॉस होता है ना, फिर ट्रांजिशन पे जो धमाका होता है, आप बड़े बड़े फुलबैक एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन टा भाई टाइम एंड टाइम अगेन इसका ये रोज का हो रहा है। और वैन डाइक की फॉर्म कहां चली गई है भाई? वो बंदा ऐसा लग रहा है टैकल अप्रोच नहीं करता, वो तो लाइक कैजुअली मैं ऐसे खड़ा जाऊं, मैं ऐसे पोज बना लूं, मैं वो हेरा फेरी वाला अक्षय कुमार का पोज बना लूं और बॉल मेरे अगल बगल से निकाल दे, गोल हो जाता है भाई। ये लिवरपूल के साथ ये प्रॉब्लम तो है ही है। बाकी जो प्रॉब्लम जो मैंने अपफ्रंट बताया था वो बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जहां पे आपका लिंक अप नहीं हो पा रहा, जहां सलाह की स्पोर्ट में जो ट्राइंगल बनती थी, टा की ट्राइंगल आता था, फुलर राइट विंग पे सलाह होता था, सलाह की स्पोर्ट में मिडफील्ड से राइट मिडफील्ड से सेंटर मिडफील्ड आपका हेंडरसन आता था, जो ट्रायंगल राइट विंग पे बनती थी, फिर वो देखते थे कि सलाह ज्यादा मार के तो सलाह एग्जेंडर को बैक पास करता था, या हेंडरसन उसकी स्पोर्ट में आकर उसको पास करता था, फिर सलाह बॉक्स के अंदर रन करता था, फिर ट्रेंट या हेंडरसन की डिलीवरी आती थी बॉक्स में, फिर सलाह स्कोर करता था। ये ट्रायंगल राइट विंग पे फॉर्म नहीं हो पा रही, ये लिंकअप नहीं हो पा रहा, सलाह बिल्कुल आइसोलेट लग रहा है गेम में, ऐसा लग रहा है सलाह बेचारा अपने में मस्त है, उसको ना टाक की सप्लाई मिल रही, ना उसको हेंडरसन का सपोर्ट मिल रहा, बिकॉज हेंडरसन है इंजर्ड। आप हार्वी एलियट को खिला रहे हो, हार्वी एलियट अपना काम कर रहा है, लेकिन हार्वी एलियट क्या करता है? हार्वी एलियट सेंटर प्लेयर है, वो मिडफील्ड के सेंट्रल एरिया में पैनिक करता है, हाफ स्पेसेस को यूज करता है, वो सलाह के सपोर्ट में जूतरा ड्रॉप नहीं कर रहा है राइट में, और सलाह को सपोर्ट चाहिए होती है, सलाह को ट्रायंगल चाहिए होती है, टाक की सपोर्ट चाहिए होती है, और मिडफील्ड से हेंडरसन की सपोर्ट चाहिए होती है। हारी एलियट वो नहीं कर पा रहा है, सलाह बिल्कुल आइसोलेट रहा है, सलाह के बिल्कुल गोल नहीं आ रहे, लिवरपूल का फ्रंट थ्री बिल्कुल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है। लेफ्ट विंग पे डियाज, डोंट गेट मी रॉन्ग, डियाज बहुत अच्छा कर रहा है, डियाज विल प्रोबब्ली बी द लिवरपूल प्लेयर ऑफ द सीजन अगेंस्ट विद हार्वी एलियट, अगर मैं अपना नजरिया बताऊं तो, बिकॉज वो 1-on-1 अग्रेसिव लेता है, वो 1-on-1 में टेक करता है, वो बंदा कट बैक इन साइड में इतना जबरदस्त है, अग्रेसिव अप्रोच करता है, बॉक्स को पेनिट्रेट करता है, अपोजिशन को डिफेंस को अंडर प्रेशर डालता है, कट बैक करके राइट फुट से गोल स्कोर करता है बॉक्स तक आके।
अगर कटबैक नहीं करना हो तो वो ओवरलैप के लिए देखता है, वो रॉबर्टसन का वेट करता है कि रॉबर्टसन आएगा तो मैं उसके साथ ओवरलैप कर दूं, फिर बॉक्स में डिलीवरी आ जाए। लेकिन एक चीज है जो लुइस डियास नहीं कर रहा है, लुइस डियास बिल्कुल अपने धुन में खेल रहा है एंड इज डूइंग हिज जॉब, बट इट्स अ टीम प्ले, इट्स अ टीम स्पोर्ट्स। उसका जो ओवरलैप होना चाहिए रॉबर्टसन के साथ वो ओवरलैप नहीं हो पा रहा है। रॉबर्टसन और डियास का सिंक्रोनाइजेशन लेफ्ट विंग पे कहीं ना कहीं वो भी नहीं हो पा रहा है। और लुइस डियास एक ऐसा बंदा है जो बॉक्स में अप्रोच करता है, बॉल के साथ अप्रोच करता है। माने कैसा प्लेयर था, माने अगर उसको लग रहा है मैं लेफ्ट विंग पे मारूं अच्छे से, तो वो थियागो को मिडफील्ड में बॉल देता था, खुद बॉक्स में रन कर देता था, या वो रॉबर्टसन ओवरलैप के लिए आता था, उसको बॉल देता था, खुद माने बॉक्स में अप्रोच करता था। बॉक्स में वो विदाउट बॉल माने बहुत अच्छा खेलता था। विदाउट बॉल जो सडियो माने का गेम था वो बहुत अच्छा था लिवरपूल में। वो विदाउट बॉल इतना कॉन्फिडेंस रहता था कि मैं बॉक्स में रन करूंगा, मैं ओवरलैप में बॉल दे दिया हूं या मैं थियागो को हाफ स्पेस में मिडफील्ड में बॉल दिया हूं तो मैं बॉक्स में रन करूंगा। ही वाज सो गुड विदाउट द बॉल, बॉक्स में रन करता था, थियागो की डिलीवरी का वेट होता था या रॉबर्टसन के ओवरलैप से डिलीवरी का वेट होता था। लेकिन यहां पे डियाज वो काम नहीं कर पा रहा है। बेसिकली लेफ्ट विंग राइट विंग दोनों आइसोलेटेड खेल रहे हैं लिवरपूल के, और आप फ्रंट तो डार्विन न्यूनेज है और वो नया बंदा है, उसको मैं क्या बोलूं, वो ड्रॉप डीप नहीं करेगा, वो ड्रॉप डीप नहीं कर रहा, उसका लिंकअप ना सलाह से हो पा रहा है ना डियास से हो पा रहा है। वो बस बॉक्स में एक बिस्ट की तरह खड़ा हुआ है कि मुझे कोई क्रॉस दे देगा, मुझे सलाह दे देगा। सलाह असिस्ट नहीं करता है, सलाह कभी क्रॉस नहीं देता है बॉक्स में, सलाह खुद क्रॉस के लिए वेट करता है, वो टार हैंडरसन की सप्लाई के भरोसे रहता है। लुइस डियाज वो अपनी धुन में रहता है, वो 1v1 वो बॉक्स में जाता है तो 1v1 बॉल उसके फीट पे होती है, फिर बॉक्स को अप्रोच करता है। वो किसी को पास करके खुद बॉक्स में बहुत कम रन कर रहा है। आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। बेसिकली माय पॉइंट इज सेइंग कि लिवरपूल का फ्रंट थ्री बिल्कुल आउट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है, डिफेंस शेकी लग रहा है और अल्टीमेटली लिवरपूल सफर कर रहा है। क्या क्लॉप पे प्रेशर होगा? हमने देखा थॉमस ट्यूकल सैक हुआ। आई सिंपली डोंट थिंक सो। ये बहुत क्रेजी होगा सोचना कि क्लॉप पे प्रेशर बन गया है, क्लॉप सैक हो जाएगा, ऐसे ट्रेंड कराना। आई नो खराब सीजन है टू द स्टार्ट ऑफ द सीजन, बहुत खराब शुरुआत है, बट यू गॉट स्टिक टू योर मैनेजर, यू गॉट बैक हिम, you gotta back your man and Klopp is still the Liverpool man. You gotta find a solution. Front three का synchronization बहुत जरूरी है. I think that's the biggest challenge. Front three का synchronization लाना पड़ेगा क्लॉप को. बट नेपोली ने तो भाई धो दिया, नेपोली ने बिल्कुल सफाया कर दिया, 4-1 से धो दिया। एक और मैच था बायर्न म्यूनिख वर्सेस इंटर मिलान। इंटर ने बहुत कोशिश की लड़ने की यार, इंटर ने फाइट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इंटर फाइट नहीं कर पाया। साने का गोल आया, सच अ लवली टिश्यू। एज अ मैन सिटी फैन जो साने का जो लेवल बढ़ा, जो साने का पेप गार्डियोला के अंडर जो लीरोय साने इतना बुंडेसलीगा से आके नेक्स्ट लेवल उसका गेम गया शाल्के से आके सिटी में। उस साने प्रॉपर विंगर है, पेस इसको एक्सप्लॉइट करता है, फिनिशिंग शार्प है, पासिंग बहुत विजन वाली है, जबरदस्त प्लेयर है यार, प्रॉपर विंगर है एंड ही स्कोर्ड हिज गोल। बायर्न ट्राई टू डोमिनेट द गेम और बायर्न की बेंच स्ट्रेंथ बहुत भयंकर हो गई है। आपका लुकास हर्नांडेज लेफ्ट बैक खिलाओ, लेफ्ट बैक अल्फांसो डेविस है तो आप लुकास हर्नांडेज को लेफ्ट सेंटर बैक खिला रहे हो, आप डी लिगट को खिला रहे हो, उपामेकानो आपका बेंच पे बैठा हुआ है, मिडफील्ड में आपका किमिक और सबिट्जर है, आपके पास गोरेट्स जैसी ऑप्शन है, ब्रूनो ग्रेवेनबर्च जैसी ऑप्शन है, आपके पास मुसियाला जैसा टैलेंट बेंच पे बैठा है। हाँ, स्ट्राइकर में लोचा है बिकॉज लेवेंडोव्स्की गया है। माने जो फॉल्स नाइन जो सेंट्रल पोजीशन में लिवरपूल में लास्ट सीजन खेला है, आप उसी बात पे कैपिटलाइज कर रहे हो कि माने सेंट्रली आके हमें 20 गोल पर सीजन दे देगा। हाँ, दे ना दे आई डोंट नो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बुंडेसलीगा है जहां डिफेंस बहुत हाई लाइन और ओपन प्ले खेलते हैं। हाँ, माने गोल दे दे, लेकिन ये थोड़ा मसला सेंट्रली हो सकता है। फिर आपके पास लेफ्ट में साने है, लेफ्ट पे आप कोमान को खिला दो, या राइट पे साने को खिला दो, राइट पे कोमान को खिला दो, ग्नाब्री को राइट पे खिला दो। फ्लेक्सिबिलिटी और रोटेशन है। बेसिकली बायर्न आर प्लेइंग लाइक अ बायर्न, देयर इज नो सरप्राइज। तो ये था मेरा चैंपियन लीग का फर्स्ट वीक का सेकंड नाइट का प्रीव्यू। इट वाज अ हैक ऑफ अ नाइट, बिगेस्ट सरप्राइज येट अगेन, लिवरपूल लॉस्ट टू नेपोली।